मैं क्लास लगा रहे हैं ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके, होप आपने सभी ने 30 क्वेश्चंस कर लिए होंगे जो मैंने आपको 30 क्वेश्चंस दिए थे कल। इसमें अगर किसी के कोई डाउट है तो वो ग्रुप में भेज सकता है, अदरवाइज आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों आज का टॉपिक। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। यस, जब आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है कुछ रूल लिखने हैं बच्चों। रूल नंबर 1, डिफाइन मीन पोजीशन। ये स्टेप्स लिख लो, आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ। रूल नंबर 2, राइट फोर्स बैलेंसिंग फॉर मीन पोजीशन। रूल नंबर 3, displays particle from mean position. Displays particle from mean position। पहले एक बार रूल लिख लो, फिर मैं आपको 1 बाय 1 सारे रूल समझाता हूं। एंड राइट restoring force acting on the particle। Rule number 4, prove that restoring force is proportional to x। F is equal to minus kx, then write टाइम पीरियड। बच्चों ये स्टेप्स लिख लो फटाफट, 1 बाय 1 हम करते हैं। ये स्टेप्स लिख लो, अब आपने क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये एक स्प्रिंग है
इसके साथ मैंने मास अटैच कर दिया, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये सरफेस है स्मूथ। फाइंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। यस बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं आज। अब ध्यान से करना है, देखो स्टेप समझने हैं और ये पक्का पेपर में आएंगे। ये सबसे पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स का पेपर में आएगा पक्का आपको। देखो एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ मास अटैच कर दिया, उसका हमने टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पता करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप देखो क्या है। यस, फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? डिफाइन मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, इसकी मीन पोजीशन कहाँ होगी, कोई बता सकता है? जो इसकी नेचुरल लेंथ है वो इसकी मीन पोजीशन होगी, ये वाली इसकी मीन पोजीशन होगी। कोई डाउट है यहां तक किसी को? थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो इसमें। नो सर। ओके, ये इसकी मीन पोजीशन होगी। दूसरा, राइट फोर्स बैलेंसिंग फॉर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर क्या कोई फोर्स लग रही है? बोलो। नो। नो सर। तो एफ नेट क्या होगी मीन पोजीशन पर? 0 होगी। दूसरा पॉइंट भी हो गया, फर्स्ट स्टेप भी हो गया, सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप क्या कह रहा है? डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। कहता इसको मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, कर दें। ये मैंने इसको मीन पोजीशन से थोड़ा सा क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। कितना डिस्प्लेस करना है? लेट अस सपोज x डिस्प्लेस कर दिया। बच्चों क्लियर है यहां तक? मैंने स्टेप्स देख लो आप। स्टेप्स में पहला स्टेप था कि मीन पोजीशन लिखो। मीन पोजीशन क्या होगी? स्प्रिंग है, ब्लॉक है, पड़ा है, तो वो उसकी मीन पोजीशन होगी। दूसरा हमें कह रहा है नेट फोर्सेस क्या होनी चाहिए? 0। भी मतलब मीन पोजीशन पर नेट फोर्सेस लिखो। अब मीन पोजीशन पर नेट फोर्सेस, यहां पर अगर ब्लॉक पड़ा है ना, तो इसके लेफ्ट साइड में कोई फोर्स लग रही है ना राइट साइड में, तो एफ नेट क्या होंगी? 0। दूसरा स्टेप भी हो गया। तीसरा स्टेप क्या कह रहा है कि डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। कहता है पार्टिकल को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दो। कितना डिस्प्लेस कर दिया हमने? यस, एक्स डिस्प्लेस कर दिया। अब मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करने के बाद राइट रीस्टोरिंग फोर्स। अब रीस्टोरिंग फोर्स कोई बताएगा किस डायरेक्शन में लगेगी इस पर? सर पीछे वाले साइड। सर ऑपोजिट डिस्प्लेस पर। पीछे। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। अब ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया हुआ है, माइनस के एक्स। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो बच्चों ये सारे स्टेप्स हमने फॉलो कर लिए। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स यूज करना है। उसके बाद हमने क्या पता करना है? टाइम पीरियड। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ma माइनस के एक्स। यस, यस सर। एक्सेलेरेशन कितनी आ गई? माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके। अब तुम्हें पता है एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की? ओमेगा स्क्वायर टी। यस, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है कि नहीं बच्चों? यस सर। तो x को छोड़ के ये सारा ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया? k बाय एम। पहले हम अज्यूम करते थे ना स्टार्टिंग में ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय एम, अब मैंने प्रूव कर दिया। तो ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? रूट k बाय एम। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल पेंडुलम का? 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू कितनी पुट कर दी? k बाय एम। तो ये टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 पाई रूट m बाय k। ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये नोट कर लो, आपको पेपर में 3 मार्क्स का डिराइव करना आएगा। और एक बात, जब भी आपके एग्जाम होंगे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछोगे, मैं आपको वही कहूंगा कि जो मैंने 3 मार्क्स 5 मार्क्स 2 मार्क्स वाले लिखवाए हुए हैं वो बोर्ड वाले हैं। तो तब आप लोगों ने अपने आप करने हैं, तब मुझसे टिक नहीं लगवाने, ठीक है ना? मैं हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी होता है उसकी डेरिवेशन को मैं मार्क करवा देता हूँ। ये 3 मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का है। डन बच्चों, ये आपने नोट कर लिया? यस।
ओके, इसके अंदर एक दो कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन क्या मिले आपको। मैं लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं कंक्लूजन क्या मिले। कंक्लूजन क्या मिले हमें, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंक्लूजन मुझे ये मिला कि ये जो टाइम पीरियड है ये किस पर डिपेंड नहीं कर रहा। ये टाइम पीरियड देखना, ब्लॉक को कितना खींच रहे हैं, ये एक्स कितना हो रहा है, एक्स कहीं आ रहा है टाइम पीरियड में, नो सर। कितना डिस्प्लेस किया वो टाइम पीरियड में, एक्स तो आ नहीं रहा बच्चों। यानी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और एम्पलीट्यूड, ठीक है, इस पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा, क्या इसमें कोई ग्रेविटी आ रही है, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट आ रहा है टाइम पीरियड में? नो सर। टाइम पीरियड ऑफ, इसको बोलते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, दिस इज कॉल्ड फाइंड, यहां पर स्टेटमेंट लिख लेना, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ, पेपर में ऐसे आएगा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड पता करो। ये चीज ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में, तो मैं यहां पर एक लिखवा भी रहा हूं, द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज इंडिपेंडेंट टू, यस, ग्रेविटी, इज इंडिपेंडेंट टू ग्रेविटी। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता। कोई डाउट है यहां तक? ये पूरा यहां से लेकर यहां तक आप इसको लिख लो, ये 3 मार्क्स का पेपर में पक्का आता है। अगर ये आपको क्लियर है तो आगे चलें। मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखो, अब आपने करना है, स्प्रिंग को मैंने ऐसे लटका दिया बच्चों, मास एम में, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के, कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड बताओ कितना होगा। देखो बच्चों, अगर मैंने इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, ये स्प्रिंग है, ध्यान से समझना, ये ब्लॉक है, अगर मैंने ये ब्लॉक को पकड़ा हुआ है, मैं एकदम से छोड़ूंगा तो क्या होगा, मैंने ब्लॉक को एकदम से छोड़ दिया तो क्या होगा बच्चों, सर वो नीचे जाएगा, को जाएगा, नीचे को नीचे जाएगा, जाएगा। नीचे के जाएगा बच्चों, ये जाएगा नीचे व्हेन इट इज रिलीज्ड, है ना। तो मैं आगे बना रहा हूं, अगर मैंने इसको छोड़ा तो ये थोड़ा सा ब्लॉक कहां चला जाएगा, नीचे, व्हेन रिलीज्ड, ठीक है। जब छोड़ा तो ये यहां पहुंच गया, यहां पहुंच के रुक जाएगा बच्चे, बोलो। यस सर। जहां पर ये जाकर रुक जाता है उसको बोलते हैं मीन पोजीशन। सबसे पहला स्टेप क्या था, मीन पोजीशन को लोकेट करना, कर लिया मीन पोजीशन को लोकेट, यस सर। ओके। दूसरा स्टेप क्या है, मीन पोजीशन पर नेट फोर्सेस को लिखना। मीन पोजीशन पर नेट फोर्सेस क्या होती हैं, जीरो जी। होती हैं, नहीं नहीं, मीन पोजीशन पर फोर्सेस जीरो होती हैं, तभी ये मीन पोजीशन पर जाके रुकता है। यस, यहां तक क्लियर? यस सर। अब मीन पोजीशन पर नेट फोर्सेस जीरो होने का मतलब कोई बता सकता है क्या होगा? मीन, अब नीचे आपको होगे सर वेट तो लग रहा है, ऐसे कैसे जीरो होगी, नीचे वेट तो लग रहा है, हाँ बच्चों। यस सर। अब नेट फोर्सेस जीरो क्या होंगी, अगर ये मीन पोजीशन पर यहां रुक रहा है तो इसके अंदर कोई ना कोई स्प्रिंग फोर्स भी आ जाएगी जिसकी वजह से ये रुक रहा है। ये कितना नीचे को चल गया, एक्स नॉट चल गया, तो ऊपर को फोर्स कितनी लगेगी, के एक्स नॉट, जिसकी वजह से ये यहां पर जाके रुक जाएगा। यानी मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन क्या होगा, यस बच्चों, नीचे वाली फोर्स ऊपर वाली फोर्स के बराबर होगी तभी जाकर रुकेगा कि नहीं? यस सर। यस
इस स्टेप में किसी को कोई डाउट तो नहीं है, मुझे ये बता दो। नो सर। ओके, अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, ये देखो ध्यान से जो अगली चीज बता रहा हूं। पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप क्या था पढ़ना? तीसरा स्टेप क्या था? पढ़ो, रीड करो। पढ़ो, जो रूल मैंने पढ़ाए थे, आपको लिखवाए थे, तीसरा स्टेप क्या था उसमें? मीन पोजीशन से थोड़ा सा क्या कर दो? डिस्प्लेस कर दो। अगर मैंने मीन पोजीशन से इसको डिस्प्लेस कर दिया तो वेट इसका कहां लगेगा बच्चों? नीचे लगेगा। कितना डिस्प्लेस कर दिया? x। अब ऊपर को फोर्स कितनी लगने लग जाएगी, कोई बताएगा मुझे? x प्लस के एक्स नोट। ओ वेरी गुड, ऊपर को फोर्स लगेगी x प्लस, बोलो, x नोट। पहले x नोट तो पहले ही था, x और आ गया, तो ऊपर को फोर्स कितनी लगने लग जाएगी? एफ एक्स प्लस एक्स नॉट। अब मैंने इसको मीन पोजीशन से अगर नीचे खींचा तो क्या ये यही रुका रहेगा? ये ऊपर को जाएगा। तो एफ यस सर। नेट, तो एफ नेट क्या होगी? नेट फोर्स क्या होगी? ऊपर वाली ज्यादा होगी, बोलो। नीचे वाली mg क्या होगी? कम होगी, तभी ये ऊपर को जाएगा। यस सर। ओके, एफ नेट इज इक्वल टू के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस एम जी। और एम जी और के एक्स नॉट तो देखना बराबर है, तो ये कट के दो। यस सर। तो एफ नेट कितना आ गया बच्चों? के एक्स। के एक्स। अगर फोर्स के एक्स के बराबर आ जाती है तो तुम्हें मैंने अभी बताया था कि टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाती है, अभी हमने कैलकुलेट किया था, दोबारा करना कर लो। एफ क्या होता है? एम ए के एक्स। ए क्या हो जाएगा? के एक्स बाई एम, है ना? इसको किसके साथ कंपेयर कर लेंगे? ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ। तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा? के बाई एम। तो ओमेगा कितना आ गया? रूट के बाई एम। तो टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 पाई बाई ओमेगा, यानी टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट एम बाई के, वही आ जाएगा। माइनस डब्ल्यू स्क्वायर एक्स एम। बच्चे माइनस का मतलब क्या था? देख, इसका मतलब ये, हाँ, माइनस का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन था। अब जब ये नेट फोर्स लग रही है तो के एक्स है ऊपर को ही है ना, ज्यादा फोर्स है, ज्यादा फोर्स हमने लिया, ये ऊपर वाली फोर्स है ना। ये mg किधर को है? नीचे है। mg किधर को है? नीचे को। फोर्स किधर को लग रही है? नेट ऊपर को लग रही है। तो जा किधर को रहा है? ऊपर को जा रहा है। ऊपर को मैंने यहां डायरेक्शन क्या माननी हुई है? पॉजिटिव माननी हुई है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है माइनस का, यहां पर उसका कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना? इसका मतलब यही होता है, तुम्हें पता है एक्सेलेरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के क्या होती है? ऑपोजिट होती है, हमेशा ही ऑपोजिट होती है, इसमें वहां लिखने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में किसी को? नो सर। नो सर एक सर। बार एक्सप्लेन कर दो। ऐसे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं। एक ब्लॉक है, स्प्रिंग है, इसको मैंने पकड़ा हुआ है, जैसे मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे जाके रुक जाएगा यहाँ। जब यहाँ रुकेगा नेट फोर्सेस जीरो होंगी। अब नेट फोर्सेस जीरो होने का मतलब वेट नीचे को लग रहा है, इसका पहले वाले में तो लग नहीं रहा था वेट, यहाँ लग रहा है वेट। ऊपर को कितनी फोर्स लगेगी? मान लो अगर ये एक्स नॉट चला गया नीचे, तो ऊपर को कितनी फोर्स लगने लग जाएगी बच्चों? कि एक्स नॉट। तो मीन पोजीशन पर तो नेट फोर्सेस इक्वल होती हैं, नेट फोर्सेस जीरो होते हैं। नेट फोर्सेस जीरो होने का मतलब क्या है? mg किसके बराबर होगा? के एक्स नॉट का, के एक्स नॉट के। अब मैंने इसको मीन पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, कितना? x। तुम्हें पता ही है हमेशा करना होता है, रूल में लिखा हुआ है, तीसरा नंबर रूल देख लो आप। हल्का सा कितना डिस्प्लेस कर दिया बच्चों? x। तो वेट कितना लग रहा था? mg। तो ऊपर को फोर्स कितनी लग जाएगी? x प्लस एक्स नॉट हो जाएगी। तो नेट फोर्सेस कितनी होगी? ज्यादा फोर्स में से कम माइनस कर दो, ये दोनों इक्वल है, कट गया। F इज इक्वल टू के एक्स आ गया, तो टाइम पीरियड हमेशा 2 पाई रूट एम बाई के होता है, ये आपको पता ही है। आगे तो वही स्टेप है जो हमने पहले किए थे। और क्वेश्चन करते हैं, कोई बात नहीं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी तो एक ही क्वेश्चन किया हमने,
मैं इसको रब कर रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ट्राई करो अगर आप खुद कर सकते हो। ये एंगल थीटा है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग के साथ मैंने अटैच कर दिया बच्चों ब्लॉक। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो खुद करोगे या करवाऊं? सर ट्राई कर रहे हैं। ट्राई करो एक बार। सबसे पहले इसको छोड़ोगे तो ये कहां जाएगा, ये देखो, छोड़ोगे तो ऐसे नीचे जाएगा, हाँ जी। है ना? कितना नीचे चला गया? लेट अस सपोज x नोट नीचे चला गया, है ना? हाँ जी। ये कौन सी पोजीशन होगी? मीन पोजीशन मीन। होगी। अब मुझे ये बताएगा कोई कि इस तरफ फोर्स कितनी लगेगी? एनी स्टूडेंट? mg sin ओ वेरी गुड। इंक्लाइंड प्लेन पर mg नहीं लगती, mg तो वर्टिकल में लगती है, mg का कुछ कंपोनेंट लगता है, ऐसे वर्टिकल में mg लगती होती है अगर आपको याद हो। तो इंक्लाइंड प्लेन पर क्या लगती है? mg का कंपोनेंट, वो क्या होता है? mg sin थीटा। किसी को कोई डाउट है यहां तक? हाँ सर। ओके। अब बच्चे ऊपर को क्या लगेगी? रीस्टोरिंग फोर्स कितनी लगेगी? अभी बताया था आपको, के एक्स नॉट। x dot तो एट मीन पोजीशन पर क्या होगा, बोलेगा कोई? mg। mg sin theta is equal to kx dot। ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है आपको? हम्म। सेकंड स्टेप क्या करना है? अगला स्टेप क्या करना है? मीन पोजीशन से इसको डिस्प्लेस करना है। यस बच्चों, मीन पोजीशन से इसको क्या करना है? अब हमने डिस्प्लेस करना है। मैंने इसको कर दिया डिस्प्लेस यहां तक। ये पहले था यहां तक तो एक्स नॉट था इतना, इसके अंदर मैंने कितना ऐड कर दिया? एक्स ऐड कर दिया। तो इधर कितनी फोर्स लगेगी? mg sin थीटा। ऊपर को कितनी फोर्स लगने लग जाएगी, कोई बोलेगा? kx dot plus x। एक्स नॉट। तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी यहां पर? अब ये दोबारा वापस आएगा ना, यहीं पर थोड़ा ना रहेगा, तो नेट फोर्स तो लगेगी। कितनी नेट फोर्स होगी? के एक्स प्लस एक्स नॉट में से क्या माइनस कर देंगे? mg sin थीटा। अगर मैं इसकी ब्रैकेट खोल लूं तो क्या हो जाएगा? माइनस mg sin थीटा। ये के एक्स नोट और mg sin थीटा दोनों बराबर है, कट गए। एफ नेट कितना रह गया बच्चों? kx। अगर के एफ नेट के एक्स आ गया तो काम ही खत्म हो गया। एफ नेट एम में के एक्स, ए कितना आ गया? के बाई एम इंटू एक्स, कंपेयर विद ए इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर एक्स। तो ओमेगा स्केयर कितना आ गया? के बाई एम। ओमेगा कितना आ गया? रूट के बाई एम। तो टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 पाई बाई ओमेगा, यानी बाई एम बाई के। दैट्स इट। यानी आपको कुछ कंक्लूजन मिला? क्या कंक्लूजन मिला? टाइम पीरियड सेम ही होता है चाहे कोई भी सिचुएशन हो। हाँ, चाहे ग्रेविटी का इफेक्ट हो चाहे ना हो, जैसे मर्जी आपने पेंडुलम को सीधा रखा है, वर्टिकल रखा है, हॉरिजॉन्टल रखा है, इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, तीनों में टाइम पीरियड क्या होगा पेंडुलम का? सेम होगा। कितना होगा वो? t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m/k होगा। दैट्स इट। नोट कर लो फटाफट इसको। यस हो गया बच्चों? यस सर। मैं इसको रब कर रहा हूं। यस, मुझे ये बताओ, अगर मैंने ये स्प्रिंग ब्लॉक ऐसे रखा
अगर मैंने स्प्रिंग ब्लॉक ऐसे रखा, अगर मैंने किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखा, तो टाइम पीरियड तीनों केस में क्या होगा? यानी टाइम पीरियड मीन पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। मीन पोजीशन चाहे यहाँ है, चाहे एक्स नोट नीचे है ना, कहीं पर भी है, टाइम पीरियड मीन पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ओनली ऑन मास एंड के। अगर ये मास चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड चेंज होगा, अदरवाइज ये नहीं चेंज होगा, और के चेंज करेंगे तो होगा। कोई डाउट यहां तक? ओके, रब कर रहा हूं मैं इसको। अब बच्चों, तुम्हें एक बात याद है, मैंने आपको करवाया था वर्क पावर एनर्जी के अंदर, अगर दो स्प्रिंग को सीरीज में लगा दो तो उनका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है? किसी को याद है? अगर दो स्प्रिंग को पैरेलल में लगा दो तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता था? किसी भी स्टूडेंट को याद है? मैंने आपको करवाया हुआ है ये। हाँ, इसका भी टाइम पीरियड पता करना है और इसका भी टाइम पीरियड बता सकता कोई बच्चा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट किसके बराबर होगा इन दोनों का? और यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? एनी स्टूडेंट? सिर्फ फर्स्ट में होगा k1 plus k2। वेरी गुड, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। सेकंड में क्या होगा? k1 प्लस k2 होगा। अच्छा, यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट अगर दोनों का प्रोडक्ट और दोनों का सम है तो टाइम पीरियड कितना होगा? बोलो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2 पाई रूट m बाय k। 2 पाई रूट m एज इट इज, k कितना होगा? दोनों की प्रोडक्ट, दोनों का सम चला जाएगा ऊपर, देखना क्लियर। इसमें क्या होगा टाइम पीरियड? 2 पाई रूट m बाय k, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m, k की वैल्यू कितनी आ गई? k1 प्लस k2। कोई डाउट है किसी को? हाँ जी, कोई डाउट है? ओके, मैं रब कर रहा हूं इसको, रब कर रहा हूं बच्चों। अच्छा, एक और क्वेश्चन हो गया। एक स्प्रिंग ऐसे लगाया है, संचित ये बताना जरा, ये सीरीज में है या पैरेलल में है? एक ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने। K2 करो भाई इसका सॉल्यूशन। कोई भी ये बताएगा कोई, ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है? ये सीरीज में है बच्चे। देखो सीरीज और पैरेलल, देखो सीरीज और पैरेलल में फर्क क्या है? पहले तो ये देखो, ये दो स्प्रिंग है, ये K1 K2 ब्लॉक मास है, और ये पैरेलल ब्लॉक मास है K1 K2। दोनों में सीरीज और पैरेलल में फर्क बताओ क्या है? यहां पर दोनों स्प्रिंग एक ही ब्लॉक से जुड़े हैं, यहां दोनों स्प्रिंग के साथ ब्लॉक अटैच है। फर्क देखो, यहां इस स्प्रिंग के साथ भी ये ब्लॉक अटैच है, इस स्प्रिंग के साथ भी ये ब्लॉक अटैच है। यहां पर एक ही स्प्रिंग का एक ही एंड ब्लॉक के साथ अटैच है। तो ये सीरीज में है या पैरेलल में है? क्यों? क्योंकि यहाँ स्प्रिंग के दो एंड, एक ये एंड और एक ये एंड, जहां स्प्रिंग के दो एंड ब्लॉक के साथ जुड़े हों वो पैरेलल में होगा। तो ये हो गया हमारा
पैरेलल सर्किट, ये बन गया हमारा पैरेलल सर्किट। अगर पैरेलल सर्किट बन गया तो के इक्विवेलेंट कितना होगा, K1 प्लस K2। टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई रूट m बाई के, K1 प्लस K2। कोई डाउट? दिवेश भाई तू नहीं बोल रहा आज, क्या हो गया, शांत है तू? हाँ दिवेश, हाँ जी सर। बोल नहीं रहा तू, शांत है? नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा ये बता फिर, ये दोनों सीरीज में है पैरेलल में? बोल जल्दी। पैरेलल सर। ओ वेरी गुड। तो और ये सीरीज नहीं, ये दोनों किस में आए, देखो इन दोनों को खत्म किया तो पैरेलल, पैरेलल में खत्म करेंगे तो कितना बनेगा, K1 प्लस K2। बोलो, अब ये दोनों किस में है, सीरीज और पैरेलल, तो कितना हो जाएगा सम, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई रूट m बाई के, K1 K2 K3। दैट्स इट। बोलो यहां तक अगर कोई डाउट है। एनी डाउट? नो सर। ओके ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब कमाल का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत अच्छे लेवल के। पहले एक क्वेश्चन और करवा दूं, फिर इसके बाद मैं आपको बहुत अच्छी कैटेगरी के क्वेश्चन करवाता हूं। करें? ओके करते हैं, चलो इसको रब कर रहा हूं मैं। ये ना मैंने क्या किया, ये स्प्रिंग लगा दिया, ये ब्लॉक लगा दिया, फिर मैंने स्प्रिंग लगा दिया। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। टाइम पीरियड बताओ कितना होगा, बताओ भाई इसका टाइम पीरियड कितना होगा। 2 पाई रूट m अपॉन के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा दोनों का, K1 टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई रूट m बाई के इक्विवेलेंट 2k। आंसर बोलो। ओके ये क्वेश्चन करें क्या ना, कर लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। वैसे आपको ये अभी जरूरी नहीं है बोर्ड के लिए, ये थोड़ा सा ना कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। अगला मैं आपको करवा रहा हूँ जो, इसको मैं रब कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता स्प्रिंग की जगह एक रॉड दे दी, रॉड के साथ एक मास लगा दिया m, रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है a, यंग मॉडुलस है y, लेंथ है l। अगर आपने सॉलिड किया है तो आपको याद होगा ये मासलेस है, इसका मास नहीं है रॉड का, मासलेस रॉड है, यानी थ्रेड है, थ्रेड के साथ एक मास अटैच कर दिया m, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, यंग्स मॉडुलस y है, लेंथ l है, मासलेस थ्रेड है, स्ट्रिंग है। तो इसका टाइम पीरियड पता करना है, इसका बच्चों टाइम पीरियड पता करना है। अगर मैं इसको खींच के छोड़ता हूं तो ये ऑसिलेट करने लग जाएगा, तो इसका टाइम पीरियड बताना है कितना होगा। तो देखो इसके अंदर आपको याद है सॉलिड के अंदर की के की वैल्यू क्या होती थी, ए वाई अपॉन एल होती थी, आपको याद है ये चीज, ये मैंने सॉलिड के अंदर करवाया था। ओके तो मैं इसको रॉड स्प्रिंग को, धागे को मैं एक स्प्रिंग मान सकता हूं, मुझे के की वैल्यू बस क्या माननी पड़ेगी, यस ए वाई अपॉन एल माननी पड़ेगी। ये कंपटीशन लेवल क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, ज्यादा नहीं करवा रहा है, ठीक है। अच्छा मैंने रॉड को क्या मान लिया, स्प्रिंग मान लिया, बस शर्त यह है कि के की वैल्यू मुझे क्या माननी पड़ेगी, ए वाई अपॉन एल। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, m बाई के, 2 पाई रूट m, के की जगह मैं क्या पुट कर लूंगा, ए वाई अपॉन एल।
ये टाइम पीरियड ऑफ रॉड आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट आपको ट्रिक बता दी। रॉड मतलब स्ट्रिंग का, धागे का टाइम पीरियड निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा 2π√ml/ay। अगर आपको क्लियर है तो आगे चलें। यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, 3 मार्क्स का बोर्ड में आएगा। टाइम पीरियड पता करना है। एक पानी का कंटेनर है, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक ब्लॉक वुडन पीस रख दिया ऐसे पानी के कंटेनर के अंदर, जिसका मास m है। एरिया को सेक्शन A है, पानी के अंदर कितना है, ये h है पानी के अंदर वुडन ब्लॉक। क्वेश्चन लिखो, ब्लॉक ऑफ मास m फ्लोट इन द लिक्विड डेंसिटी रो, find the time period of oscillation. Find the time period of oscillation. बच्चों देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। मुझे सबसे पहले तो कोई इसकी मीन पोजीशन बता सकता है अपने दिमाग लगाकर कि इसकी मीन पोजीशन कौन सी होगी? कोई स्टूडेंट मुझे इसकी मीन पोजीशन के बारे में बता सकता है? हाँ जी, यही इसकी मीन पोजीशन होगी, पानी के अंदर ऐसे ही पड़ा है ये। यस सर। अब ये अगर मीन पोजीशन होगी, ध्यान से देखना, तो वेट कहां लगेगा? नीचे। ऊपर को क्या लगेगी? जे पानी के अंदर ऊपर तैर रहा है, एनी स्टूडेंट, ऊपर को कौन सी फोर्स लगेगी जिसकी? ओह वेरी गुड, बायोंट फोर्स। यानी एट मीन पोजीशन क्या होगा बच्चों, जल्दी बोलो। ओके, अब तुम्हें ये भी पता है बायोंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? किसी बच्चे को याद है बायोंट फोर्स का फॉर्मूला? एनी स्टूडेंट जिसको बायोंट फोर्स का फॉर्मूला याद हो, एनी स्टूडेंट जिसको बायोंट फोर्स का फॉर्मूला याद होगा, वी वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी, रो डेंसिटी लिक्विड की इनटू ग्रेविटी, ये होती थी बायोंट फोर्स, अगर आपको याद हो। वी वॉल्यूम, रो डेंसिटी पानी की, इनटू जी। अच्छा मुझे ये भी बता दो, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू पानी के अंदर कितना है ये, हाइट, वो वाली, इनटू जी। कोई डाउट बच्चों यहां तक? इस इक्वेशन तक कोई डाउट नहीं है? ओके, अब अगर मैं इसको पानी में थोड़ा सा, मुझे मीन पोजीशन से क्या करना पड़ेगा, इसको डुबोना पड़ेगा। हाँ जी बच्चों बोलो। यस सर। मीन पोजीशन से मैंने कितना को डुबो दिया, इसे नीचे ले गया थोड़ा सा, कितना को? एक्स नीचे ले जाएं, बोलो बच्चों। तो ऊपर बायोंट फोर्स कितनी लगने लग जाएगी? अब कोई बताएगा? एनी स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट, बायोंट फोर्स कितनी लगने लग जाएगी? अब पानी के अंदर हिस्सा कितना आ गया? H प्लस एक्स आ गया। यस। पहले बायोंट फोर्स ये थी, अब इसके अंदर H के अंदर मैं बच्चों क्या ऐड कर दूंगा? X प्लस कर दूंगा, बोलो। mg तो वैसे ही लगेगा, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? बायोंट फोर्स माइनस mg, यही होगी। बच्चों बताओ, मैं बहुत सिंपल तरीके से करवा रहा हूं, बुक में तो आपको समझ ही नहीं आएगा मेथड, मैंने बहुत सिंपल मेथड से करवाया ये। एनी डाउट यहां तक? ए रो जी एच, ए रो जी एक्स एम जी। अब एम जी तो ए रो जी एच के बराबर है, ये कट गया, क्या बच गया? ए रो जी एक्स बच गया। हाँ जी बच्चों, इसको किसके साथ कंपेयर कर लेंगे? एफ इज इक्वल टू के एक्स के साथ, तो के कितना आ गया बच्चों? ए रो जी आ गया। एनी डाउट? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था? 2π/√m/k,
के की जगह मैं क्या पुट कर लूंगा बच्चों? एरोजी। लो भाई, ये हो गया अपना काम, कर लो नोट, जल्दी से नोट कर लो। अच्छा लास्ट 1 मिनट रह गया, एक क्वेश्चन रह गया बोर्ड का, वो मैं कल करवाता हूं आपको। ओके डन, ये नोट कर लो आप। यस। ये नोट कर लो फटाफट, एक क्वेश्चन रह गया वो कल डिस्कस करेंगे।